नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी शानदार और बेहतरीन होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं जो चैप्टर है आप लोगों का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जिसके लेखक हैं घनानंद जी। उनका जो जो समया है, जो दिया गया है आप लोगों के चैप्टर के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर कुल 40 ऑब्जेक्टिव होगा, जो काफ़ी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है और परीक्षा में पूछे जाने लायक ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को देखना है। एक भी प्रश्न ऐसा इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको जो आपको ये लगे कि नहीं, ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को नहीं लगेगा। आप देखेंगे तब आप उस प्रश्न को फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि हाँ वाकई ये प्रश्न जो है वो पूछे जाने लायक है। तो इस प्रश्न को आपके सामने लेकर के आए, पहले प्रश्न को इस सेशन का। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। और हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो क्लास 10 का हिंदी जो है गोदली का भाग 2 काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है कि घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद की भाषा आपको बतानी है कि घनानंद किस भाषी के थे, है कि नहीं। वो जो लिखा करते थे, है कि नहीं, वो किस भाषा में लिखा करते थे या वो किस भाषा को बोला करते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए वो जो है या तो अवधी के थे, ब्रजभाषी के थे, प्रकृति के थे, या फिर प्राकृत के थे, या फिर पाली के थे। आपको 4 भाषाएं दी गई है, कोई एक भाषा है जो है वो घनानंद की भाषा है। जो लेखक हैं घनानंद, उनकी भाषा है, आपको वो बतानी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, ब्रजभाषी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को, बादल को, या फिर हवा को। पर्जन्य किसे कहा है, पर्जन्य आपको यह बताना है कि पर्जन्य जो शब्द है वो किसे कहा गया है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, कृष्ण के लिए, सुजान के लिए, बादल के, या फिर हवा के लिए। बिल्कुल यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो ये पर्जन्य जो है ये बादल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, देखिए रिवीजन जो है वो आप लोगों का होते रहना चाहिए, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई जो है वो कोताही नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक खबर दे देते हैं, और ये खबर ये है कि जो लोग अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम 2025 में जो होगा 12th का उनका एग्जाम, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो जारी किया गया है आज 20 तारीख से लेकर के। और रुक जाइए, अभी आपको बता ही देते हैं कि कब तक है। 20 तारीख से लेकर के, और उनका जो फॉर्म भराएगा वो 25 तारीख तक भराएगा, यानी कि 25 20 9 अरे भाई कहाँ गया ये 20/9/2023 से 25/9/2023 तक भरा जाएगा। और ये जो है वो आप लोग को स्कूल से भरा जाएगा, तो जा करके आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षण संस्थान द्वारा भरा जाएगा। तो जो भी आपके जान पहचान के होंगे, आपके भैया दीदी वगैरह, जो लोग इंटर में अभी पढ़ रहे होंगे, इंटर फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th में, तो उनका रजिस्ट्रेशन का डेट जारी किया गया है। तो जाकर के आप लोग उनको बता दीजिएगा, ताकि वो लोग जाके विद्यालय से संपर्क के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा, घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मोरिय पीर हितय परसौ। घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिय परसौ में किस कवि का नाम आया है। प्रेम घन का, घनानंद का, घनयाम का, बिहारी लाल का, किनका नाम आया। तो घनानंद का नाम आया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, वीर गाथा काल के, छायावाद युग के, या फिर रीति युग के। किस युग के कवि थे घनानंद, तो ये जो थे किस युग के कवि थे, फटाक से बता दिए। बिल्कुल यहाँ पे जो है वो किस युग के कवि थे, तो बताइए। ये जो थे वो रीति युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें, रीति युक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। प्रेम घन को, घनानंद को, रसखान को, या फिर कबीर को, किनको माना जाता है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद को माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, कवि के द्वारा, दूसरे कवि के द्वारा, या फिर नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। तो देखिए घनानंद जो थे
घनानंद जो थे वो किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। कब? तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी क्या किया? हमला बोला। जो बादशाह मीर मुंशी जानकर घनानंद को उन्होंने पकड़ा और इनसे जर जर 3 बार सोना सोना मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, यानी कि धूल धूल धूल। इस पर जो सैनिक थे वो गुस्सा हो गए और सिपाहियों ने क्या किया? उनका बद्ध कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के यहाँ, औरंगजेब के यहाँ, बाबर के यहाँ, फिर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ? किन के यहाँ किया करते थे मीर मुंशी का काम? मीर मुंशी का काम किन के यहाँ किया करते थे? अकबर के यहाँ, औरंगजेब के यहाँ, बाबर के यहाँ, फिर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है बिना किसी संदेह के। आप जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है वो और घनानंद मीर मुंशी का काम किया करते थे। अगला सवाल देखिए, ये आशिक थे, एक प्रकार के प्रेमी कवि थे, इनको प्रेमी कवि भी कहा जाता है। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? रश्मिबाई को, रसूलन बाई को, सृजन को, या फिर सुजान को? तो देखिए घनानंद जो थे वो एक नर्तकी थी जिसका नाम क्या था? सुजान था। उसको क्या करते थे? वो प्रेम करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? रसखान को, प्रेमघन को, मंझन को, या फिर घनानंद को? तो देखिए प्रेम की पीर का जो कवि है वो किन्हें कहा गया है, आपको ये बताना है। पीर प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? रसखान को, प्रेमघन को, मंझन को, या फिर घनानंद को? किन्हें कहा गया है? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनानंद को कहा गया है। किन्हें कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। अगला सवाल देखिए, सुजान सागर के रचनाकार हैं रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद? सुजान सागर के रचनाकार कौन है भाई? हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं हम लोग किस क्लास का कर रहे हैं? 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक को भी इसके अंदर ध्यान में रखा गया है। तो कुछ प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक से भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, विरह लीला रचित है रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सूरदास द्वारा, या फिर मीराबाई द्वारा? विरह लीला किन की रचना है? इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 11 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। विरह लीला रचित है किनके द्वारा लिखा गया है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला सवाल देखिए, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? सुजान को, भगवान को, बादल को, या इनमें से कोई नहीं? घनानंद का जो दूसरा पद है उस पद के अंदर, ये आपकी किताब की बात हो रही है, आपका जो पाठ दिया गया है उस पाठ का जो दूसरा पद है वो किसे संबोधित किया गया है? भगवान, ये सुजान को, भगवान को, बादल को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए घनानंद का जो दूसरा पद है इस पाठ के अंदर वो बादल को समर्पित किया गया है, उसको संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, या फिर सुजान के आंगन में? सुजान जो थी वो इनकी प्रेमिका थी जो कि एक नर्तकी थी, उसके आंगन में जो है वो घनानंद अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, पशु? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, है कि नहीं? फटाफट से आंसर दीजिए। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इस सेशन के अंदर कुल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे और काफी शानदार और लाजवाब ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं और हम लोग कर भी रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का जवाब दीजिए, तब तक हम कुछ दवाएं ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न देखिए, पर्जन्य का पर्याय क्या है? दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न और पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्जन्य का पर्याय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादल के लिए, बादल उसका मतलब होता है, पर्याय उसका बादल से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने,
सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सरस सरसों का पौधा, रस बरसाओ या सरकना। सरसों का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है रस बरसाओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस, अहंकार युक्त। कैसा बताया? प्रेम, कवि ने प्रेम मार्ग को कैसा बताया है? सरल एवं निश्चल बताया है, जटिल बताया है, नीरस बताया है, अहंकार युक्त बताया है। तो देखिए, कवि ने प्रेम मार्ग को जो है वो सरल एवं निश्चल बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, दिन प्रतिदिन आप लोग का समय जो है वो परीक्षा के करीब आपको लेकर के जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी की गति जो है वो थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा टर्बो मोड पे लेके आइए। ये स्लो मोड से भी काम नहीं चलेगा और फास्ट मोड से भी काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा टर्बो स्पीड चाहिए। फास्ट से भी थोड़ा अधिक फास्ट चाहिए, मतलब तीव्र से भी अति तीव्र चाहिए, तब जाके जो है आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाएगी। आप लोगों का साल जो है वो धीरे धीरे महीने में तब्दील हो गया, और महीना कुछ वक्त के बाद आप लोग का सप्ताह में तब्दील होगा, सप्ताह जो है वो दिन में तब्दील होगा, दिन घंटे में, घंटे मिनट में, और मिनट सेकंड में तब्दील होगा। फिर आप अपने प्रश्नों का जो पत्र है, प्रश्न पत्र, उससे आप मुखातिब होंगे और आप अपना परीक्षा देंगे। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने है। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? प्रीतम को, सामान्य जल को, साधुओं को, या फिर विद्वानों को? घनानंद ने सुजान किसे कहा है? तो अपनी प्रेमिका यानी कि प्रीतम को कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है अच्छा, तनिक भी, कुछ नहीं, सबसे सुंदर। नेकू, नेकू का क्या मतलब होता है? आधुनिक मानक रूप क्या है नेकू का? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तनिक होता है। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या होता है? तो तनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को कहा है, ईश्वर को कहा है, बादल को कहा है, इनमें से कोई नहीं कहा है। तो देखिए, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बादलों को कहा है ना, बादलों को कहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा ना, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को, साधना के मार्ग को, कर्म पथ को, या फिर ज्ञान मार्ग को? तो देखिए, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को जो है वो सबसे सरल मार्ग कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? हरिद्वार में, अयोध्या में, काशी में, या फिर वृंदावन में? आपको यह बताना है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया था? तो कहाँ निवास किया था? वृंदावन के अंदर निवास किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। विराग होने पर ये कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे, और वैष्णव होकर के काव्य रचना करने लगे वहीं पे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, रसकेली बलि किसकी रचना है? घनानंद की, सूरदास की, बिहारी की, तुलसीदास की? किनकी रचना है? रसकेली बल्ली किसकी रचना है? आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर फटाक से आप लोग जवाब दीजिए। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। काफी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आए हैं, और शानदार ऑब्जेक्टिव है। बिना किसी संदेह के आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, लाक्षणिक मूर्ति अरे भाई, हिचकी क्यों आ जाता है? एक मिनट रुक जाइए, इस प्रश्न को देखिए। 24 नंबर, थोड़ा पानी पीते हैं तब तक। हाँ जी, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? मतलब ये सब, ये जो वाक्य दिया गया है ना, ये किसी कवि के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपको बताना है कि किन के लिए किया गया है। ये घनानंद के लिए, सूरदास के लिए, बिहारी के लिए, फिर तुलसीदास के लिए?
फटाक से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो शुक्ल जी थे, इन्होंने इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था घनानंद के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, नादिर शाह के सिपाहियों ने घनानंद से क्या मांगा? रज, जर, हीरा या जल? क्या मांगा था? नादिर शाह के सिपाहियों ने घनानंद से क्या मांगा था? तो सोना मांगा था। और सोना को सिपाही क्या बोल रहे थे? जर, जर बोल रहे थे, यानी कि जर मांगा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? गायक थे, वादक थे, नर्तक थे कि वक्ता थे? तो देखिए घनानंद जो थे ये एक बेहतरीन कवि होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए घनानंद जो है इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है कि नहीं? आचार्य शुक्ल बताते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ऐसा उनका मानना था आचार्य शुक्ल जी के द्वारा, है कि नहीं? तो घनानंद का अत्यंत प्रसिद्ध प्रसिद्ध है सवैया, घनाक्षरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनकी जो अत्यंत प्रसिद्धि जिसको प्राप्त हुई वो क्या था? सवैया था और घनाक्षरी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला सवाल देखिए, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस तरह के जो प्रेम युक्त शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो घनानंद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा, वैराग्य, सुजान सागर या इनमें से सभी? आपको बताना है कि महत्वपूर्ण रचना उनकी क्या है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो सुजान सागर है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? घनानंद के कीर्ति का आधार क्या है? सुजान, सुजान हित, घन आनंद कवित, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको इस सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 30 नंबर प्रश्न का जवाब भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 40 सवाल में से 2-3 सवाल आप खुद से ना बताए तो फिर पाठ पढ़ने का क्या फायदा है? क्या फायदा है कि नहीं? तो 30 का जवाब आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग खुद ही इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास खत्म होने के बाद। अगला सवाल देखिए, मो असु वानी ही लय बरसों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं? मो असुवाही, ए भाई, मो असुवान, मो असुवानी ही लय बरसों, जीव का फंस जाता है कभी कभी। खैर प्रश्न आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग खुद ही। इनमें किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ये एवं बी दोनों की, है इनमें से किसी की नहीं? तो देखिए ये जो है वो इस शब्द के अंदर जो है वो विरह वेदना की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। हम लोग 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल होता है, कठिन और जटिल होता है, सीधा और सुखदायी होता है, कठिन और दुखदायी होता है? तो देखिए घनानंद के अनुसार, है ना, घनानंद के अनुसार जो प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा और सरल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही कर सकते हैं, निश्चल और निष्कपट ही कर सकते हैं, ए और बी दोनों कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं? प्रेम घन के अनुसार, ये घनानंद के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर कोई छल नहीं हो, उसके अंदर कोई कपट नहीं हो, है कि नहीं, उसके अंदर क्या हो, अहंकार नहीं हो, वो क्या कर सकता है? प्रेम कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, निश्चल और निष्कपट ही प्रेम कर सकता है। अगला सवाल देखिए, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1737 में, 1739 में, 1741 में, 1743 में? तो ये कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु जो है वो 1739 में किसके द्वारा हुई थी? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। इनकी मृत्यु उन्हीं के वजह से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है,
घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी के, ब्रज भाषा के, भोजपुरी भाषा के या फिर गुजराती के? तो जाहिर सी बात है शुरू में ही आप लोगों को बताए हैं, प्रश्न सिर्फ इसलिए आया है कि तरीका आप लोगों को देखना है। बिल्कुल घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, या फिर सलमा नामक नर्तकी से? नरकती नहीं, नर्तकी, है कि नहीं? तो घनानंद जी जो थे वो किनसे प्रेम करते थे? सुजान नामक एक नर्तकी थी, उसी से प्रेम करते थे। डांसर जिसको बोलते हैं, बाला, बार बाला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को, या फिर सूरदास को? किसे कहा जाता है? बिल्कुल, तो जो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रेम के पीर का जो कवि है वो घनानंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, लाक्षणिक मुर्मिता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? अभी बताया है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रिपीट हो गया। अगला सवाल देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीले के यहाँ कवि क्या काम किया करते थे? सलाहकार के, मीर मुंशी का, कोषाध्यक्ष का, या फिर मजदूरी का? ये कवि के बारे में पूछा जा रहा है कि वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम किया करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, घनानंद की कृति का आधार क्या है? ये प्रश्न तो पूछा ही गया है। इस सवाल का और आप लोग का 30 नंबर सवाल दोनों सेम ही है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग दे लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 30 नंबर और 40 नंबर एक ही सवाल है ना, तो किसी एक का जवाब दे दीजिएगा, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। और 11 नंबर और 30 नंबर का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से ही देना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। किसी तरह का कोई समस्या, किसी प्रश्न के अंदर डाउट हो, आप निधड़क बिना किसी संदेह का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्या का निवारण वहीं पे कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।